क्या आप भी किसी के कहने पे बॉटम पे स्टॉक लेना चाहते हो, टिप्स के थ्रू, या लेते हो? और लेने के बाद क्या आपको कभी लॉस हुआ है? डेफिनेटली कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, राइट? तो आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब एक आध महीने पहले, किसी ने मुझसे, ये आप मेरे उस पर देख रहे हो, क्विक हिल का चार्ट है, तो उसने मुझे पूछा था कि भाई 268 चल रहा है रेट। तो मुझे रेट भी इसका नहीं पता था, तो उसने मुझे बताया 268 चल रहा है। फिर मैंने चार्ट ओपन करके देखा तो बोलता है इसको मैं बाय कर लूँ। मैंने उसको बताया कि भाई नहीं, 268 में इसको बाय मत करना, बल्कि इसको तब बाय करना जब ये 287 के ऊपर क्लोज दे। तो उसने मुझे सवाल पूछा कि ऐसा क्यों कि 287 के ऊपर क्लोज दे। तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा क्यों, अभी भाव तो कम चल रहा है, तो आप ऐसा क्यों बता रहे हो कि उसको ऊपर जाएगा तो उसको बाय करना है? नॉर्मली तो क्या है, बॉटम में बाय करते हैं, टॉप में सेल करते हैं, और आप तो बोल रहे हो कि बॉटम से 20 पॉइंट ऊपर हो जाए फिर बाय करो उसको। तो मैंने उसको बताया एक रीज़न है इसको मना करने का। तो मुझे लगा ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होती होगी कई बार, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने क्या देखा। तो शायद कभी कोई आपको बाय करने के लिए भी बोलता है, आपको भी क्या करना है, आप भी कैसे स्टॉक को देख सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो, राइट? तो पहली हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या देखना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्लियर पिक्चर देखेंगे कि क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि भाई ये स्टॉक क्या है, ये इतना अप गया है, फिर यहाँ से रुका, अब जाने की ट्राई की और इसने पूरा लो बना दिया। तो मतलब क्या हो गया, इसने तो ये सपोर्ट ब्रेक कर लिया पहला। दूसरा सपोर्ट कौन सा ब्रेक कर लिया, ये सपोर्ट को भी क्या किया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, और अभी प्राइस क्या हो रही है। अब दूसरी चीज़ देखो, ये जब सपोर्ट ब्रेक करके पूरा ये नीचे जा रहा था, इसने कभी भी रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक लिया इसने? किसी जो लोग ने बेचा था वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन कवर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये पुल बैक है, और पुल बैक पे आप बोल रहे हो यहाँ पे मैं इसको बाय कर लूँ। हाउ, मतलब कैसे पॉसिबल होगा ये? तो मैंने भी वही चीज़ देखी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए, यहीं से ये गिर रहा है, और इसका ओवरऑल टारगेट कहाँ पे होगा, जब भी स्टॉक रिट्रेसमेंट के बाद गिरता है, ये पूरा रिट्रेसमेंट पुल बैक के बाद जब गिरता है, तो वो मैक्सिमम कहाँ पे आता है, अपने लास्ट वाले, जहाँ से ये पुल बैक लेना शुरू किया है वहाँ तक प्राइस जाता ही जाता है। एक ये रीज़न। दूसरी के पुल बैक पे यहाँ पे देखो, ये लेवल पे आ गया, तो इसी पे, यहीं पे इसका हाई क्या है, 268.35। तो इसी पे उसने मुझे लेने की बात की, राइट? तो ये मुझे लगता है जिसने भी उसको ये सजेस्ट किया, उसकी ये थियरी होगी, जैसे ही टच करेगा लाइन को, इसको बाय कर लेना है। या ये दिन क्लोज किया तो 2 दिन में अब जा रहा है, तो यहाँ कहीं उसको बाय करना है, राइट? दूसरे दिन बाय करो। ये दिन तो मान लो क्लोज हो गया, क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फ वगैरह, फिर भी ये बाय नहीं था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा रिसेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब आप बोलोगे कि मैंने ये क्यों रखा, ये क्यों नहीं रखा? सीधा सा पॉइंट है भाई। देखो, ये गिरा, इसने लो बनाया, ठीक है, इट्स ओके। और जो दूसरी कैंडल थी वो बहुत ही टाइनी थी, मतलब ये लो वैलिड है। फिर रिट्रेस किया, अगेन से लो बनाया, लो बनाया, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका अगर मैं मार्क कर लूँ, ये लो और ये, तो तुरंत ही ये बैक डाउन अंदर अंदर आ गया है, तो इसको वैलिड नहीं गिनेंगे। रेजिस्टेंस जोन यही है। इसीलिए मैंने उसको बोला था कि यहाँ कहीं 287 या 290 के ऊपर क्लोज देगा, यहाँ कहीं ऐसे, यहाँ पे थी ना प्राइस, तो जाने तो कोई बात नहीं, और रिटेस्ट करेगा तो उसको क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। देखिए, वहीं से ये पलट के अभी क्या आ रहा है, 200 कितने का, 15 का उसने, 214.55 का उसने लो लगाया, मतलब 215 का समझ लो लो लगा लिया। तो जो चीज़ आपको 268 में थी, और मैं उसको बोल रही थी कि भाई इसको 287 में, मतलब समझ लो कुछ 12 रुपये या 22 रुपये,
68 और 92, तो समझ लो 22 रुपये। 22 रुपये ऊपर मैं आपको लेने के लिए बोल रही थी, तो वो आपको क्या लग रहा था, महंगा लग रहा था। अब सोच लो अगर आपने 268 में बाय किया है तो वहाँ से कितने पॉइंट नीचे आ गया, ये 50 रुपये, 50 पॉइंट। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करते जाओगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि आज ये यहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। रीटेस्ट करने के बाद भी गिर गया तो, क्योंकि अभी तो ये क्या हो गया, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया ना। तो मार्केट में यही चीज़ चलती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और पुल बैक में फंसना नहीं है। ये चीज़ आपको अगर पता नहीं है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फंस जाओगे। अगेन बोलती हूँ, एवरी ग्रीन कैंडल इज़ नॉट फॉर अ बाय। कोई भी ग्रीन कैंडल बड़ी छोटी बाय नहीं होती। बाइंग पॉइंट तभी बनेगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके जाएगा। भले ही महंगा लो, लेकिन सोच समझ के लो, मतलब आपको प्रॉफिट दे के ही जानी चाहिए, राइट। और रेयर केस में कोई आती है तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है, सोच समझ के हमने लिया है, लेकिन किसी की सलाह लेके फिर अपना ऐसे नुकसान मत करवाइए। इतना आप कुछ नहीं समझ सकते तो सिर्फ इतना तो आप देख सकते हो ना कि भाई लास्ट जहाँ से प्राइस ऐसा गिरा है, नहीं समझ में आता, बार बार मैं बताती हूँ लाइन चार्ट लगा लो यार। तो अब तो समझ में आ रहा है कि यही पॉइंट है, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है। देख लो यहाँ कहीं पे भी गया है किसी, ये देखो, इधर से नीचे, इधर से नीचे, इधर से डाउन, सपोर्ट। सिंपल सा लॉजिक है। नहीं समझ में आ रहा है, लाइन चार्ट करके भी देख लोगे तो भी एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि अभी बाई नहीं करना है। मेरी आपको यही सलाह है कि टिप्स पे ना जाए, थोड़ा चार्ट पे ध्यान लगाए। इतना टाइम नहीं जाता है, वैसे ही काफ़ी टाइम वेस्ट होता ही है, काफ़ी लोग करते हैं रील वील देखने में। इससे अच्छा चार्ट में थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा क्या करना। फिर भी तो आप ही का, आखिरकार तो क्या है, आप ही का पैसा है, आपको जहाँ लगाना है आप लगा सकते हो, है कि नहीं। बट मुझे ऐसा लगा ये आपको जानना चाहिए, और ये जो काफ़ी सारे लोग भूल करते हैं ऐसी, ये ना करें। कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।